बीजेपी ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ यूपी ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇਗੀ। आज मैं जब आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी एक प्रदेश का योगदान था तो उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश मोदी जी आज 5 साल तक सफलतापूर्वक देश का शासन किए, देश को आगे बढ़ाया। उसमें सबसे बड़ा योगदान ये मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। सबकी सब सीटें भाजपा की गोली में डाली थी या नहीं डाली थी? डाली थी या नहीं डाली थी? इस बार भी डालनी है मगर थोड़ा मार्जिन बढ़ाकर डालनी है। बढ़ाओगे क्या? बढ़ाओगे क्या? मित्रों, ये विपक्ष के लोग हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। अभी अभी पंचकुला की एक कोर्ट ने फैसला दिया कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर ब्लास्ट हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। उसने क्या करा कि समझौता एक्सप्रेस हिंदू टेरर का नमूना है, हिंदू टेरर का नमूना है। साधु संतों पे केस कर लिए, निर्दोष लोगों पे केस कर दिए। हम कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। पूरे केस चलने के बाद कल परसों जजमेंट आया कि ये सारे निर्दोष लोगों को पकड़कर फिट कर दिया गया है। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है मित्रों, कोई सबूत नहीं। और जब आज जजमेंट आया है, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व का भाव बढ़ाने वाले हिंदू समुदाय को बदनाम कर दिया, आतंकवाद के साथ जोड़ा। हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, हम तो चिटियों को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं। लोगों को कैसे आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। पूरी दुनिया में गौरवशाली हिंदू समुदाय को आपने बदनाम करने का काम किया है, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए बदनाम करने का काम किया। और मित्रों, इतना किया तो किया, पॉलिटिक्स गंदी करी, हल्की पॉलिटिक्स करी, मगर साथ में क्या हुआ? आपने पाकिस्तान के पाक प्रेरित लश्कर-ए तोयबा को भी क्लीन चिट देकर जो ब्लास्ट करने वाले असली गुनहगार थे उनको छोड़कर नकली गुनहगारों को पकड़ने का काम कर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने किया। उस वक्त के गृहमंत्री चिदंबरम, श्रीमान सिंहदेव और राहुल गांधी स्वयं अमेरिकी राजदूत के सामने बोले थे। अमेरिका के अखबार गार्डियन ने छापा था कि लश्कर-ए तोयबा प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू टेरर करने वाले प्रॉब्लम है। आज तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। मैं इस मंच से, नगीना की भूमि से, स्वामी श्रद्धानंद की भूमि से कांग्रेस अध्यक्ष को कहना चाहता हूं कि आपको देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बताओ भाइयों बहनों, माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? और जोर से बोलो, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मित्रों, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर
एक गौरवशाली हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया। और इसी के कारण कभी भी हिंदू समुदाय पर टेरर का टैग नहीं लगा था। आपने लगाया, मगर सत्य को आप छुपा नहीं सकते। कितनी भी बादलों में सूर्य को ढक दो, सत्य और सूर्य दैदीप्यमान होकर आकाश के अंदर तेजस्वी बनकर वापिस आते हैं। आज इस जजमेंट ने तय कर दिया कि स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोग निर्दोष। कांग्रेस की ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और इसी का नतीजा है मित्रों। आज मैंने अभी आते आते पढ़ा, व्हाट्सएप पर आ रहा था, राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। तो वहां पर केरल के अंदर जाकर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके आधार पर विजेता बनने चाहते हैं। राहुल बाबा आप कहीं पर भी घूम लो, अपने आप को शिव भक्त कहलाते हो, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ किया है। देश की जनता जहां भी जाओगे आपसे हिसाब मांगेगी। मित्रों, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल चली। हमने कहा था ये सरकार गरीबों की होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, पिछड़ों की होगी, गांव की होगी, किसान की होगी। और 5 साल के अंदर हमने 7 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, 2 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया है। 2 करोड़ 35 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 50 करोड़ गरीबों को, नगीना वालों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित परिवार के सभी लोगों को, 50 करोड़ गरीब लोगों के जीवन में कोई बीमारी आती है तो 5 लाख तक कोई रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका इलाज मोदी सरकार कराएगी। मित्रों, सिर्फ यही जनपद के अंदर बिजनौर के और हमारे सांसद के बीच में 2 लाख परिवार लाभार्थी हुए हैं आयुष्मान भारत योजना के। और मित्रों, अभी अभी मैंने देखा कि गन्ना की बात कर रहे हैं और कौन कर रहा है? सपा बसपा कर रहे हैं। भाई आप हमें सलाह मत दीजिए। आपका शासन था 2011 से 2015 तक गन्ना का भुगतान नहीं हुआ था। ये योगी और मोदी की सरकार है जिसने 2017 तक का 57,000 करोड़ का गन्ना का भुगतान करने का काम समाप्त कर दिया। और आज सिर्फ ये साल का गन्ना बाकी है। चुनाव समाप्त होने के पहले सबके बैंक अकाउंट के अंदर गन्ना का भुगतान पहुंच जाए, इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 92 चीनी मिलों को पूरा गन्ना का भुगतान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये रमाला की सहकारी चीनी मिल, इसकी पेराई की क्षमता में 27 इतना विस्तार किया और इसके साथ 27 मेगावाट का जनरेशन प्लांट की भी स्थापना करी। ये पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाला मेरठ से प्रयागराज तक का गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ के खर्च से बनने वाला है। गढ़मुक्तेश्वर के अंदर 20 करोड़ रुपया की लागत से गंगा पर घाट बनाने का काम किया है। और एक जनपद एक उत्पाद के अंदर अपने बिजनौर को काष्ठ कला के मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी योजनाएं देने का। आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था,
वो बंद हुआ है या नहीं हुआ है? ये कांग्रेस सपा बसपा वाले जात पात में बांटने निकले हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी अभी पुलवामा पर पाकिस्तान ने हमला किया। पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे 40 जवानों को जिंदा जला दिया। 40 जवानों पर हमला कर कर मौत के घाट उतार मारे गए सीआरपीएफ के जवान। नरेंद्र मोदी जी ने उनकी 13वीं के दिन एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उस आतंकवादियों के फुटचड्डे उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। आप बताओ मुझे, आप बताओ मुझे, ये ठीक किया या नहीं किया? भाई पीछे वाले नहीं बोलते, बोलो ठीक किया या नहीं किया? सभी लोग हाथ उठाकर बोलो ठीक किया या नहीं किया? आप सब कहते हो ठीक किया। नगीना बिजनौर पूरा कह रहा है ठीक किया। राहुल बाबा का मुंह देखिए कैसा हो गया। हवाइयां उड़ रही है, बहन जी कह रही है सबूत लाइए, अखिलेश कह रहे हैं सबूत लाइए। राहुल बाबा के गुरु सैम पित्रोड़ा कहते हैं उनसे बातचीत करो, बम मत गिराओ। क्यों चचेरे भाई लगते हैं भैया? मुझे बताओ मित्रों, हमारे सेना के जवानों को, सुरक्षा बल के जवानों को जो मौत के घाट उतारे, उस पर बम गिराने चाहिए नहीं गिराने चाहिए? गिराने चाहिए नहीं गिराने चाहिए? वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, ये देश की सुरक्षा के लिए नहीं सोचते हैं, अपनी वोट बैंक की चिंता करते हैं। जो भी नाराज हो जाए, हमें भी मालूम है एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नाराज होगा। हम चिंता नहीं करते वोट मिले या ना मिले। मुझे नगीना वालों आप पर भरोसा है देश की सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की बाबत। देश की सुरक्षा के सामने चुनाव जीतना हारना बड़ा गौण होता है। मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आपने देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया। कांग्रेस के नेता, सपा बसपा के नेता और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा एक। ऐसा कभी भला हो सकता है क्या? मगर ऐसा ही हुआ। इस पर से नगीना वालों को मालूम पड़ना चाहिए चुनाव किसके बीच में होना चाहिए। एक और देश को सुरक्षित करने वाले नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर वोट बैंक के कारण सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कांग्रेस सपा बसपा है। इसके बीच में आपको चुनाव करना है और ये हमें गठबंधन गठबंधन गठबंधन। अरे अभी 3 ये हुए हैं, राहुल भैया और प्रियंका को भी ले जाओ, सारे के सारे इकट्ठा होकर आओ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़ी। और मैं इस मंच से ये सपा बसपा और राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, काउंटिंग होगा, काउंटिंग के दिन गिन लेना। मेरे उत्तर प्रदेश वालों पर मुझे भरोसा है, भाजपा की सीटें 73 की 74 होगी, 73 की 72। मित्रों, इन लोगों ने विकास के लिए कुछ नहीं किया। हमारा हिसाब मानो, मैं आज हिसाब लेकर आया हूं। 133 योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, महिलाओं के लिए 133 योजनाएं। मैं जोर से पढ़ूंगा, मगर मुझे अभी 2-3 सभाएं कुल करनी है, समय नहीं है। आपको लगे नगीना वालों को
कि मोदी जी ढंग से काम कर रही है तो मुझे ताली बजाकर रोक लेना। पढ़ू जोर से? अरे अभी नहीं पढ़ता हूं मैं, सुनिए। पढ़ू जोर से? जरा बोलो पढ़ू। ध्यान से सुनना। जनधन योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा अटल। अरे भाई अभी तो 9 हुए हैं। 9 में आप मोदी मोदी करने लगे। मित्रों, ये 9 ही बोला हूं। 133 योजनाएं समझ के अलग अलग वर्ग के लिए मोदी जी लेकर आए। अरे राहुल बाबा हमारा हिसाब मांगते हैं, 5 साल का हिसाब मांगते हो। 4 पीढ़ी से इस देश पर शासन कर रहे हो, 4 पीढ़ी का हिसाब किताब लेकर आओ। मेरा एक कटारिया सामने खड़ा हो जाएगा। आपकी 5 पीढ़ी और हमारे 5 साल कुछ नहीं होने वाला। 5 साल में आपके 55 साल से ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, मैं आपको पूछना है, ये मीडिया वाले मुझे आज बता रहे थे कि नगीना सीट बड़ी टफ कठिन है। आप मुझे बताओ भैया, मुझे तो भरोसा है नगीना वाले को, नगीना वालों पे। डॉक्टर यशवंत को जिताओगे क्या? ये मीडिया वालों तक आवाज नहीं जाएगी। जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे?